नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आप सबकी जानकारी में है, रीवा मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारी दो साध्वी, पूज्य साध्वी जी बिहार करते समय कार वाले ने उनको टक्कर मारकर और भाग निकला, जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हुई, समाधि हो गई है। और वो व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है, वो पकड़ा गया, वो एक जाति विशेष, समुदाय विशेष का व्यक्ति निकला। अभी वो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, बाकी लोग कितने थे उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि मैं, चाहे भारत सरकार के हम गृह मंत्री से टाइम मांग रहे हैं, मैं इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के डीजीपी और संबंधित सभी अधिकारियों से मैं बातचीत करूँगा। और जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, बाकी शेष बचे हुए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए कि स्पष्ट वीडियो मैंने देखा, स्पष्ट उसमें आ रहा है कि कार आ रही है और कार आते ही जब साध्वी जी सामने खड़ी है तो ऐसे करके टक्कर मार के जो निकल रहा है वो व्यक्ति, तो क्लियर हो रहा है इसमें कोई साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए, दोषी व्यक्ति गिरफ्तार होने चाहिए और जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा हम उस स्तर पर जाएंगे। जो दोषी हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं एक प्रार्थना और कर रहा हूँ कि हमारे जितने जब संत साध्वी विहार करते हैं तो संबंधित थाने में सूचना दे दिया करें, जिलाधिकारी को एक पत्र दे दिया करें, पूरा कार्यक्रम का दे दिया करें। मैंने पिछली बार मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, उनके पत्र के जवाब भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम समुचित प्रबंध करेंगे। तो प्रबंध तब होंगे जब हमारे बिहार करेंगे हमारे संत, तो उनकी सूचना संबंधित थाने को हो। डोर टू डोर, जब एक थाने से दूसरे थाने तीसरे थाने जब जाएंगे तो वो पुलिस रहेगी उनके साथ में। तो इस प्रकार से व्यवस्था में हमारे समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज रीवा में जो घटना घटी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आरिका श्रुतमती माता जी का सड़क दुर्घटना में देह विसर्जन हुआ। साधकों की नज़र में तो ये समाधि मरण ही है, क्योंकि साधक हमेशा सावधान रहता है। फिर भी दुर्घटना तो है ही, और शुद्धि को जा रहे थे। मतलब इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ रही। पिछले साल हमारे संघ की श्रुतमती माता जी का इस तरह का प्रसंग बना था, और इस बार और एक माता जी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, उपसम्मति। श्रावकों को भी सावधानी बरतना चाहिए और साधुओं को भी पूरी सावधानी बरत करके अपने संयम साधना का भली भांति संरक्षण करना चाहिए। संसारी जनों को कुछ नहीं लगता है, लेकिन यह साधना का मार्ग बड़ी ही पुण्याई से मिलता है और इसका भली भांति उत्तम रीति से समाधि मरण तक पहुंचना कठिन होता है। निश्चित रूप से ये शासन प्रशासन को भी संज्ञान में लेने जैसी बात है। कुछ नियम, उसको प्रावधान भी ऐसे होना चाहिए कि पदविहारी साधकों के लिए इस तरह की दुर्घटनाओं का सामना ना करना पड़े। इस तरह के कोई कानून आना चाहिए। बार बार तरह की घटनाएं घटती हैं, बातें होती हैं। अनादि काल से दिगंबर, श्रमण, शमणी आरिकाएं, श्रावक और श्राविकाएं चतुर्दश संघ विचरण करता रहा है। वर्तमान में संपूर्ण भारत भूमि पर दिगंबर, जैन, श्रमण, आरिका माता जी और श्रावक श्राविकाएं यानी चतुर्विश संघ सर्वत्र विचरण करता रहता है। यह जिन शासन, जिन आगम पंथ, जिन धर्म की प्रभावना का मार्ग है। आज अगर संपूर्ण भारतवर्ष में या विश्व में जो भी जैन धर्म की प्रभावना है वो मुनि आरिका श्रावक श्राविका के निमित्त से ही है। और हमारे ये चेतन आयतन सर्वत्र विचरण करते हैं तो
वे धर्म की प्रभावना भी करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं जो अपने लिए बहुत ही दुखद मालूम पड़ती हैं। आज समाचार मिला अभी अभी कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की शिष्याएं आरिका श्रुतमती और आरिका उपशममती, दो माताजियों का कोई रीवा के पास कार दुर्घटना में उनका समाधि मरण हो गया। कभी कभी इस तरह की घटनाएं आंदोलित भी करती हैं कि हम अपने साधु संघों के साथ जब वो इतना अपने को देते हैं तो हमारा इतना तो कर्तव्य होता है कि अगर वो कहीं विहार कर रहे हों तो हम उनके साथ में जरूर, जीवन भर नहीं चल सकते तो कम से कम एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो चल ही सकते हैं। ये कर्तव्य का निर्वाह तो समाज को करना चाहिए। आज यदि जिन धर्म की पहचान है तो इसी मुद्रा से पहचान है। गृहस्थों को तो कोई पहचानता नहीं, क्योंकि गृहस्थों के ऊपर किसी भी कि आप किस धर्म को मानने वाले हैं इस बात का कोई लेवल नहीं है। परंतु जब साधु साध्वियां अपने हाथ में ये पीछी कमंडलू लेकर के चलते हैं और पैदल इतनी भीषण गर्मी में भी पैदल विहार करते हुए चलते हैं और एक टाइम भोजन आहार लेते हैं, उसमें भी अंतराय पालते हैं, जब वे निकलते हैं तो उनको देख करके सभी, चाहे वो जैन बंधु हो या जैनेतर लोग हों, सभी कहते हैं धन्य है हमारी इस भारत भूमि पर अभी भी ये दिगंबर जैन श्रमण और श्रमणीय आरिकाएं विचरण कर रही हैं। ये हमारी इस भारत भूमि का सौभाग्य है कि इतने श्रेष्ठ त्यागी और तपस्वी साधुगण इस भारत भूमि पर विहार कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है तो निश्चित रूप से मन दुखित भी होता है, पर कभी कभी यह भी सोचते हैं कि अब कुछ ऐसी ही होनहार होगी जो घटित हो गई, परंतु हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें वर्तमान में प्रशासन का भी सहयोग लेना चाहिए, है ना। केवल समाज के जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हें प्रशासन के सहयोग के लिए समाचार मात्र देना है। प्रशासन आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सूचना देना ये आपका कर्तव्य होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा सभी के लिए कि आप सभी अवश्य ही अपने कर्तव्यों को समझें। आज जो भी दुर्घटना घटित हुई है उसमें दोनों आरिकाओं की आज समाधि हो गई है। हम सब प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि साधक जन तो जब दीक्षा लेते हैं तभी से यह सोच करके चलते हैं कि कभी हमारे जीवन में अनुकूलता भी हो सकती है तो कभी प्रतिकूलता भी हो सकती है। हमारे लिए कभी जीवन का साधन भी प्राप्त हो सकता है तो जीवन हरण करने वाला भी निमित्त बन सकता है। तो वो तो हमेशा समाधि का भाव लेकर के ही चला करते हैं। आज उनकी इस दुर्घटना से समाधि हुई है। मैं यही भावना करता हूं कि उनके परिणाम निर्मल रहे हों और उनकी समाधि सद गई हो। उनका आत्मा जहां भी हो वह धर्म ध्यान में, जैसा उन्होंने यहाँ धर्म ध्यान किया हो, वहां भी उन्हें धर्म ध्यान की ही प्राप्ति हो।
क्योंकि यह धर्म ही है जो जीव को संसार सागर से भव सागर से पार लेकर जाता है। पर हम सभी थोड़े से और सावधान हों। भारत भू पर पंचम काल के अंत तक दिगंबर, जैन, श्रमण, श्रमणिया और श्रावक श्राविकाएं विचरण करते रहेंगे। जिन धर्म की प्रभावना हमेशा चलती रहे, इसके लिए जो भी सावधानियां रखने योग्य हैं वो समाजजन अवश्य रखें। बहुत बहुत इसी शुभ भावना के साथ कि उनके इस दुर्घटना में भी प्रणामों की शुद्धि रही हो और वे जहां भी हों धर्म ध्यान पूर्वक अपना आगामी जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं और धर्म के फल को प्राप्त हों। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।